हेलो एवरीवन, मैं निखिल शर्मा आपकी मैथ्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आप लोगों के अपने परिवार हेलो टीचर्स चैनल पर। तो स्टूडेंट कैसे हो सब लोग भाई, एक बार कमेंट करके मुझे बताइएगा आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है, ऑडियो और वीडियो दोनों चीज़ ओके परफेक्ट है बच्चों। कमेंट फास्ट। और जितना बच्चा सेशन में जुड़ गया है एक बार सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा क्लास में आ जाए, पढ़ने पढ़ाने में तब मज़ा तभी है। तो जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, स्टार्ट करेंगे हम लोग अपने आज के सेशन को। और आज के सेशन में जैसे कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज के सेशन में आपके साथ में मॉडल पेपर ही डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि वीकेंड को आपको पता है वीकेंड में सैटरडे संडे में आप लोगों के साथ जो क्लास रहती है उस क्लास में मैं आपके साथ मेनली क्या डिस्कस करता हूँ, वही आपके साथ मॉक टेस्ट वगैरह पे ही मैं डिस्कशन करता हूँ। ठीक है, चलिए तो अपना सेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं बिना समय खर्च करें। यहाँ पर सबसे पहले जैसे कि आपको डेली बेसिस में जानकारी देता ही हूँ कि अभी तक अगर बच्चों आप लोगों ने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है और आप लोग प्लान कर रहे हैं सब्सक्रिप्शन लेने का, या आप लोग हमारे पेड कोर्स में भी अपने आप को एनरोल करना चाहें, तो आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, उसके बाद ही आप लोग प्लस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं। सब्सक्रिप्शन के और क्या क्या बेनिफिट्स हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। आपके लिए फ्री क्लासेस भी हैं और प्लस क्लासेस भी हैं, दोनों को मैं आपको बता देता हूँ। अगर बच्चों आप लोग प्लस कोर्स लेते हो तो प्लस कोर्स के आपके देखो फ़ायदा यही है कि आप लोग अपने घर में बैठ के अपनी आराम से तैयारी करिए कंफर्टेबली। एक बार आपको सब्सक्रिप्शन लेना है, उसके बाद उसका अनलिमिटेड एक्सेस है, कितनी ही बार सेशन को देखो पढ़ो। आप लोग अपने टॉप एजुकेटर से जिससे मन करे उसके क्लास लीजिए, पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा, पूरी आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन रहेगी। रेगुलरली बच्चे आपके डाउट डिस्कस होंगे, लाइव टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी और आपको स्टडी मटेरियल भी मिलेगा, मतलब जितनी भी चीज़ आपको पढ़ा दिया है उसके आपको नोट्स भी मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, और इतना ही नहीं, अगर मैं आपको बैच कोर्सेज टेस्ट सीरीज़ की बात करूं तो टीचिंग एग्ज़ाम को हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है। सब्सक्रिप्शन का प्लान आपका 6 महीने और 12 महीने है। 6 महीने का प्राइस 699 और 8 महीने का 12 महीने का 12 मंथ का जो प्राइस है वो 899, लेकिन इस प्राइस को आप लोग और रिड्यूस कर सकते हैं मेरा कोड अप्लाई करके, जो कि है निक 10। तो अगर आप निक 10 कोड को अप्लाई करेंगे तो आपको 10% का और फर्दर ऑफ मिल जाएगा। और बच्चों अगर मैं इस सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर बात करूंगा तो सब्सक्रिप्शन प्लान के अंदर आपको और कौन कौन से बैचेस देखने को मिलेंगे। जैसे यूपी टेट का 21 जुलाई से बैच आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और यूपी टेट का एक दूसरा बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। जैसे अभी 17 जुलाई से आप लोगों का क्या है, सी टेट का बैच स्टार्ट हो गया है, 31 जुलाई से एम पी टेट का बैच है, और यहाँ पर आप देख सकते हो यूपी टेट का एक दूसरा बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है 4 अगस्त से। ठीक है, तो आप लोग इसमें आप लोग बैचेस को एनरोल कर सकते हो। लेकिन अगर बच्चों आप लोग DSSS सुपर टेट KVS एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो उसके लिए आपके लिए सब्सक्रिप्शन 3, 6, 12, 24 महीने का है, जिसका प्राइस आपके सामने है। लेकिन इस प्राइस को बताने के साथ साथ मैं आपको अपना कूपन कोड भी बताता हूँ, रेफरल कोड NIC10, क्योंकि इस कोड को अप्लाई करके आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, 10% आपका कम हो जाएगा। और यहाँ पर भी बैचेस अगर आप लोग देखोगे तो 10 जुलाई से बैच आपका ये स्टार्ट हो गया है DSSS भी PRT का, इसके अंदर मैथ्स और रीजनिंग मैं ही बच्चों करा रहा हूँ। ठीक है, 28 जुलाई से बैच आपका स्टार्ट हो गया है KVS PRT एग्ज़ाम हमारी इन फैकल्टीज़ के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए ये तो बात रही आपके बैचेस की। अब बैचेस के साथ साथ आपको मैं और इन्फॉर्मेशन देता हूँ कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको गिवन है इसका, बग्स एंड बंटी का। इसके अंदर आपको क्या होगा, अगर बच्चों एक तरीके से समझ सकते हो फीडबैक टाइप है, अगर आपको लग रहा है कि इस वीडियो के अंदर कुछ भी आपका इनअप्रोप्रिएट कंटेंट है तो आप उसको रिपोर्ट कर सकते हो, उसको क्लेम कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा डिस्क्राइब करके कहीं पर कोई भी अगर आपको इशू प्रॉब्लम लग रहा है तो आप उसको रिपोर्ट कर दीजिए, हमारी टीम के द्वारा उसको सुधारा जाएगा, इम्प्रूव किया जाएगा। ठीक है बच्चों, और इतना ही नहीं, मैं थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ कि जैसे आप लोग बच्चों मेरा यूट्यूब पर सेशन देखते हो, बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप लोग अनअकैडमी ऐप पर मेरी स्पेशल क्लासेस भी अटेंड कर सकते हो। अब ये जो स्पेशल क्लास हैं ये आपको मैं बता देता हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, मतलब इसके लिए कुछ आपको पे नहीं करना, बस आपको क्या करना है, अनअकैडमी ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें सर्च कर लेना है ना, कैटेगरीज पहले आप लोग सेलेक्ट कर लेंगे अपनी टीचिंग की, उसमें सर्च कर लेना निखिल शर्मा, तो आप लोगों को मेरी स्पेशल क्लास पे अनअकैडमी ऐप पर भी स्पेशल क्लासेस देखने को मिल जाएगी। जैसे इस मंडे टू फ्राइडे तक का जो शेड्यूल रहने वाला है वो यही है कि मैं DSSB की मैथ्स की स्पेशल मॉक टेस्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, और जो डेली क्लास का टाइम रहेगा वो 3 से 4:30 का रहेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पर और मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप लोग जानते हो हेलो टीचर्स चैनल पर डेली मेरी 1 बजे क्लास होती है, उसी तरीके से अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास मेरी 3 बजे होती है। ठीक है बच्चों, अब ऐप पर आप लोग देख सकते हो, देखो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप लोग यूट्यूब वगैरह पे क्लास देखते हो, आप अपने सवालों के जवाब देते हो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारी साइट से भी यूट्यूब पर हमको पॉसिबल नहीं होता आप तक पहुंचाना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोई भी चीज़ कराया है ना, अब बच्चों के दिमाग में रहता है सर इसका हमको क्या इसकी PDF मिल जाएगी,
या जो भी आपने सवाल कराया सर हमको इसका पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए, तो हो सकता है वो पीडीएफ फॉर्मेट आपको ना मिले, लेकिन स्पेशल क्लास में जब आप लोग पढ़ेंगे तो जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा उसका आपको पीडीएफ फॉर्मेट आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना। नोट्स आपको सारे मिल जाएंगे। एमसीक्यूज़ अगर मैं कराता हूँ या टेस्ट वगैरह मैं कराता हूँ, तो एमसीक्यूज़ जब आप लोग स्पेशल क्लास पे देखोगे तो वहाँ पर क्वेश्चंस करने का एक तरीका, एक ढंग अलग होता है। पूरा पोलिंग सिस्टम रहेगा, पोल रहता है, और उसमें भी आपका लीडर बोर्ड दिखा जाएगा कि भाई इतने सवाल अगर दिए थे तो उसमें से आप लोग कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हो, और जितने भी आप लोगों के साथ स्टूडेंट्स होंगे तो उनमें आप अपनी एक रैंक भी देख सकते हो कि आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो। तो बहुत एक फ़ायदेमंद चीज़ आपके लिए रहेगी अगर स्पेशल क्लास आप लोग अटेंड करेंगे अनअकैडमी ऐप पर, ठीक है। मैंने पहले कहा फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ आपको पे नहीं करना, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। इस तरीके से कुछ आपका इंटरफेस आएगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर सर्च कर लेना निखिल शर्मा, ठीक है। तो ये मेरी प्रोफाइल रहेगी और यहाँ पर फॉलो का बटन रहेगा, तो फॉलो पे क्लिक कर लोगे तो आप लोग मेरी क्लास को फॉलो कर लोगे। जैसे जैसे जब जब क्लास होगी जिस जिस टाइम पर नोटिफिकेशन आपकी मोबाइल पे पहुँच जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये पूरी जानकारी आप लोगों तक पहुँच गई है। अब अपने आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और बिना समय गवाए। तो ये लीजिए, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चा तैयार है क्वेश्चन के लिए। तो ये लीजिए बच्चों, पहला सवाल आप लोगों की स्क्रीन पर ध्यान से, पहले आप लोग हर एक क्वेश्चन को देखिए, पढ़िए, ठीक है, समय लीजिए, और उसके बाद एक समय के बाद मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। पहले आप लोग एक बार क्वेश्चन को देख लो, अपने हिसाब से क्वेश्चन का आंसर निकालिए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही है। सवाल लिखा हुआ है एमपी ऑफ एन आर्टिकल, एमपी मतलब मार्क प्राइस, मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल is 100% above the CP. If CP of 24 such article is equal to SP of 18 article, find the discount percent. पूरा जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है हिंदी पे थोड़ा फोकस करिएगा, सॉरी इंग्लिश पे थोड़ा फोकस करना, जो भी चीज़ लिखा हुआ है आसानी से समझ पाओगे। देखो एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत आसान सिंपल है। आप लोग ऐसे कर सकते हो, सबसे पहले जैसे कहा गया एमपी आर्टिकल का वो 100% ज़्यादा है सीपी से। 100% ज़्यादा का मतलब एमपी और सीपी का रेशो आ जाएगा। कैसे? अगर सीपी आपका 100 रुपीज़ है तो एमपी क्या है उससे 100% ज़्यादा, 100% ज़्यादा का मतलब 200 हो जाएगा, 100 रुपये और ज़्यादा हो गया। तो 200 और 100 का मतलब हमारे पास एमपी का और सीपी का जो रेशो है वो 2 बना गया। अब इसी तरीके से आपसे कहा गया है 24 सीपी जो होगा ये बराबर है 18 एसपी के। यहाँ से सीपी एसपी का रेशो आ जाएगा, 6 से काट रहा हूँ 4, ये 3 पर, तो 4 सीपी बराबर 3 एसपी। तो यहाँ पर हमारे पास सीपी का और एसपी का रेशो भी आ गया, सीपी 3 और एसपी 4। तो अब आप देख लीजिए एमपी और सीपी है, सीपी और एसपी है, इन दोनों को रेशोज़ को अगर हम लोग मर्ज करके एमपी सीपी और एसपी का रेशो निकालेंगे कितना आ जाएगा। देखो बच्चों, करने का तरीका आप लोग उल्टा एन मैंने बता रखा है, उल्टा एन आप लोग लगा दीजिए। उल्टा एन लगाते ही रेशो आपके इक्वल हो जाते हैं। तो 2 की मल्टीप्लाई 3 से करोगे 6 बनेगा, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे 3 मिलेगा, और 1 की गुणा 4 से करोगे 4 मिलेगा। तो हमारे पास रेशो आ गया 6, 3 और 4 का, मतलब एम पी 6, सी पी 3 और एस पी 4। तो आपसे पूछा गया फाइंड द डिस्काउंट परसेंट, क्या हमें डिस्काउंट परसेंट कितना मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, डिस्काउंट परसेंट जो होता है वो होता है डिस्काउंट अपॉन में मार्क प्राइस इंटू 100। और डिस्काउंट आपका क्या होगा, 6 रुपये की चीज़ है और 6 रुपये की चीज़ को अगर आप 4 रुपये की बेच रहे हो, बात समझिएगा, 6 रुपये की चीज़ को अगर आप 4 रुपये की बेच रहे हो तो 2 रुपये का डिस्काउंट हुआ ना, तो डिस्काउंट 2 हो गया। अपॉन में मार्क प्राइस कितना है, 6 इंटू 100। 2/6 को कैंसिल करा, 1/3, और 1/3 का मतलब ही होता है 33 1/3%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी, 33 1/3% इसका राइट आंसर जाएगा। खूब आराम से देख लो, तसल्ली से समझ लो और मुझे बताओ क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। कमेंट फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। हर एक क्वेश्चन पर मैं प्रॉपर आपके साथ डिस्कशन करता जाऊंगा, सब एक चीज़ आपको समझ में आएगी, ठीक है। बेफिक्र हो गया, अच्छे से आप लोग चीज़ को समझिए। पहला क्वेश्चन सभी को क्लियर हो गया होगा, जस्ट रेशियो का खेल था और कुछ नहीं। चलिए इसी बात पर एक और क्वेश्चन, अगला सवाल, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। सर्कल क्वेश्चन में कहा गया सर्कुलर क्वाड्रेंट ऑफ अ यूनिट रेडियस, पूरा क्वेश्चन समझाऊंगा। सर्कुलर क्वाड्रेंट ऑफ यूनिट रेडियस आर कट फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ अ रेक्टेंगल, ओके, ऑफ लेंथ 10 मीटर एंड विड्थ 2 पाई, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। आपसे कहा गया है कि एक रेक्टेंगल है जिसकी जो लंबाई है वो 10 मीटर है और चौड़ाई जो है वो 2 पाई मीटर है। उसके कॉर्नर से हमने क्या कराया है, एक सर्कुलर क्वाड्रेंट को कट किया है, ठीक है ना। हमने उसके कॉर्नर से सर्कुलर क्वाड्रेंट को कट किया है, तो आपको बताना है बाकी बचे हुए पोर्शन का एरिया क्या होगा। अब इसे क्वेश्चन को कराने के लिए मैं सबसे पहले आपसे यही कहूँगा
कि फिगर के तौर पे अगर आप फिगर के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को करोगे तो आसानी से समझ पाओगे। आप लोग इसको ऐसे समझ लीजिए, जैसे मानिए एक रेक्टेंगल आपके पास है, ये मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल मान लिया, रेक्टेंगल है, इसकी क्या है, 4 साइड है, ठीक। इसके कॉर्नर की बात करोगे तो उसके 4 कॉर्नर है, कौन कौन से भैया, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। तो इसके कॉर्नर से हमने क्या करे हैं, क्वाड्रेंट हमने कट कर लिए हैं। अब बच्चों अगर आप लोग क्वाड्रेंट की बात करोगे तो एक सर्कल जानते हो, ये रहा एक सर्कल। अब ये जो सर्कल है, ये एक सर्कल कितने क्वाड्रेंट से बनता है, ये बनता है 4 क्वाड्रेंट। एक सर्कल के अंदर 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। एक ये वाला, एक ऐसे और एक ऐसे, ठीक है ना। तो ये 4 क्वाड्रेंट होते हैं, 4 क्वाड्रेंट से मिलकर एक सर्कल बनता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने यहाँ कॉर्नर से एक क्वाड्रेंट कट किया, जैसे मान लो ये कट हो गया इतना, ऐसे ही यहाँ से एक दूसरा क्वाड्रेंट कट हुआ, मान लो ऐसे हो गया, यहाँ से तीसरा क्वाड्रेंट एक ऐसे कट हो गया और ऐसे ही यहाँ से चौथा क्वाड्रेंट ऐसे। बात समझना, ये कट कर लिया और आपसे क्या पूछा गया, ये रिमेनिंग जो आपके पास पोर्शन बच गया है ना, इसका एरिया। तो अब इसको कैसे निकाल सकते हो, दिमाग में आपके सामने इक्वेशन शेप बन गई है ना, फिगर बन गई है। तो आप लोग खुद कह सकते हो सर इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, मतलब पूरे इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से, अब देखो ये हमारे पास कितने कॉर्नर थे, 4, मतलब 4 क्वाड्रेंट कटे। तो 4 क्वाड्रेंट कटे तो आप जानते हैं ना 4 क्वाड्रेंट से मिलके ही आपका एक सर्कल बनता है, तो एक सर्कल बन गया होगा ये। तो अगर मैं इस एरिया ऑफ रेक्टेंगल में से एरिया ऑफ सर्कल को हटा लूँगा तो रिमेनिंग पोर्शन का एरिया ही जो आ जाएगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो होता है वो होता है L इंटू बी, तो L कितना है 10 इंटू बी कितना है 2 पाई, माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है, एरिया ऑफ सर्कल जो होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्वेश्चन में कहा ना क्वाड्रेंट, सर्कुलर क्वाड्रेंट ऑफ यूनिट रेडियस। यूनिट रेडियस का मतलब होता है जिसकी रेडियस 1 होती है, यूनिट रेडियस, रेडियस 1 को ही यूनिट रेडियस कहा जाता है, तो रेडियस 1 है। तो पाई आर स्क्वायर करोगे तो पाई इंटू आर का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही मिलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 2 पाई इंटू 10 करा तो 20 पाई माइनस पाई, दैट इज 19 पाई, ठीक है ना। तो इसका आंसर बनेगा 19 पाई मीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बात समझ में आ गई होगी। बताइए क्वेश्चन कैसा लगा, चीज़ समझ में आई या नहीं आई, कमेंट फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। बताइए क्लियर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। चलिए आगे बढ़ जाता हूँ, अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है, मज़ा आएगा। चलो मैं ही क्वेश्चन, देखो आप आज की क्लास में ये आपके साथ क्वेश्चन कर देता हूँ, है ना, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक ठाक भी है। तो यहाँ पर एक एक लाइन को पढ़ेंगे और एक एक लाइन को पढ़ के लिखते जाएंगे सॉल्यूशन। राम्स एज इज़ 3x + 2y ईयर। एक पर्सन है राम नाम का जिसकी उम्र कही गई है 3x + 2y है, बिल्कुल ठीक बात है। एंड हिज ओनली सन, उसका इकलौता लड़का है जिसकी उम्र x ईयर है। यहाँ लिख लेता हूँ सन, इसकी उम्र कितनी है, x ईयर है। वाइल हिज ओनली डॉटर, उसकी इकलौती लड़की है डॉटर जिसकी उम्र y ईयर है। ये बात भी समझ में आ गई। राम सन, राम का जो लड़का है वो 3 साल बड़ा है अपनी बहन से। राम सन इज 3 ईयर एल्डर टू हर सिस्टर। तो ठीक है, राम का जो सन है वो अपनी बहन से 3 साल बड़ा है। इसका मतलब सन की एज अगर x है और डॉटर की एज अगर y है तो एक इक्वेशन दिमाग में आ गई है कि x माइनस वाई जो होगा, मतलब सन माइनस डॉटर, वो 3 ईयर होगा। ये क्वेश्चन में लिखी गई है, हमने नहीं लिखी। आगे कहा है फाइंड द एवरेज एज ऑफ द फैमिली। एवरेज निकालना है फैमिली का, एवरेज एज निकालना है फैमिली का, है ना, राम की फैमिली का। और राम भी आ गया है, लड़का भी आ गया, लड़की भी आ गई, मतलब राम आ गए, बच्चे आ गए हैं, बीवी रह गई है। तो बीवी के बारे में भी कहा गया है कि राम की जो वाइफ की एज है, राम की जो वाइफ है वो उससे 5 साल छोटी है। लिखा है ना, राम वाइफ्स एज इज 5 ईयर यंगर देन हर हस्बैंड। राम की जो वाइफ है उसकी उम्र अपने हस्बैंड से 5 साल छोटी है, 5 साल छोटी है। और इसकी वाइफ की उम्र 29 साल है। बस यही बात बन गई, यही बात बन गई, यहीं से खेल हो जाएगा क्वेश्चन में। अब राम की जो वाइफ है उसकी उम्र कितनी है, 29 साल है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और ये भी लिखा हुआ है कि राम की वाइफ राम से 5 साल छोटी है। तो इसका मतलब राम अपनी वाइफ से 5 साल बड़ा होगा। अगर मान लो मैं आपसे 5 साल छोटा हूँ तो आप मेरे से 5 साल बड़े हो ना। तो अगर राम की वाइफ इससे क्या है, 5 साल छोटी है, तो राम इससे क्या होगा, 5 साल बड़ा होगा। तो राम अगर 5 साल बड़ा होगा तो 29 साल की अगर ये है तो 5 साल बड़ा होगा तो 34 साल का।
तो इसका मतलब ये 3x प्लस 2y ये राम की एज थी और ये किसके बराबर हो जाएगी, ये 34 के बराबर हो जाएगी। बस खत्म क्वेश्चन। अब एक इक्वेशन तो हमारे पास ये थी और दूसरी इक्वेशन क्या आ गई, 3x प्लस 2y बराबर 34। ठीक है बच्चों, चलिए अब आगे इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे, एक काम करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन में मैंने 2 से गुणा कर लिया। जैसे 2 से गुणा करा तो ये 2x माइनस 2y बराबर 6 और नीचे 3x प्लस 2y बराबर 34 ईयर। दोनों इक्वेशन को ऐड किया तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2x और 3x 5x बराबर 40, x बराबर 8। और मेरे प्यारे बच्चों अगर x बराबर 8 आ गया तो y की वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहीं से निकाल दो y की वैल्यू। जब वैल्यू को पुट करोगे तो y बराबर, या फिर ऐसा देख लो कि x माइनस वाई बराबर 3 है, तो ये वैल्यू हो जाएगी कितनी, 8 माइनस 3 5। x जो था वो सन की एज थी, मतलब सन हो गया 8 साल का, और वाई डॉटर हो गई 5 साल की। सबकी एज आ गई है और आपको क्या निकालना है, एवरेज। और मेरे प्यारे बच्चों अब एवरेज निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपके पास अब सभी की एज आ तो गई है। ठीक है ना, 4 सदस्य हैं फैमिली में, चारों की एज आ गई है। तो एवरेज जब आप निकालेंगे सम अपॉन में टोटल, तो राम की एज 34 प्लस वाइफ की एज 29 प्लस सन 8 का डॉटर 5 की डिवाइड बाय टोटल 4, सम अपॉन में टोटल है ना। तो जोड़ लेते हैं भाई, ये कितना हो गया, 29 और 5 जोड़ोगे 34, 34 और 34 68 और 8 76, 76 डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 19 ईयर्स। तो एवरेज जो आएगा वो आएगा 19 साल। बताइए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बढ़िया है, 1 नंबर सवाल था। अगर आप लोग देखें तो बहुत आसानी से आपको समझ में आया होगा। बताइए क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट। क्लियर है, चलिए क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं अगले पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट रिसीव्ड when a sum is invested at 5% per annum SI for 2 years and the interest received when the sum is invested at 20% per annum for 1 year compounded half yearly is रुपीज़ 432। देखो समझना, ये 432 क्या है, ये 432 जो है ये दरअसल डिफरेंस है, लिखा है ना पहली लाइन में, डिफरेंस ऑफ द इंटरेस्ट, ब्याजों का डिफरेंस है। और जो ब्याज है वो 2 तरीके से हैं, एक SI पर एक CI पर, एक साधारण ब्याज और एक चक्रवर्ती ब्याज। ठीक, जो साधारण ब्याज है ना, सेम सम ऑफ मनी है, मतलब मूलधन सेम है, उसमें क्या है, रेट कितना है 15%। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, रेट 15% है, टाइम जो है वो 2 साल है, और बात किसकी हो रही है, SI की। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर 15% पर एनम 2 साल तक अगर आप लेते हैं तो 15% पहले साल के लिए, दूसरे साल के लिए भी 15%, तो 2 साल में जो SI है वो 30% बना या नहीं, ये बात समझ में आ गई होगी, ये पहला इंटरेस्ट। वहीं अगर आप इधर चलते हैं दूसरी साइड, तो इधर रेट आपको 20% मिल रहा है, टाइम आपको 1 साल कहा गया है CI पर, लेकिन हाफ ईयरली। और मैंने आपको बताया है कि हाफ ईयरली और क्वार्टरली के आने से रेट और टाइम पे फ़र्क पड़ जाता है। हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट को हम लोग आधा कर देते हैं, तो जैसे ये 20 है ना, तो 20 का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%, लेकिन टाइम को दुगना कर देते हैं। टाइम जैसे 1 साल है तो उसका दुगना करोगे तो हो जाएगा 2 साल। ठीक है, तो अब आप खुद देख के बता सकते हो, 10% आपका रेट है और टाइम 2 साल है, तो CI में कितना बनेगा। तो इसको निकालने का तरीका सक्सेसिव आप लोग लगा सकते हैं। सक्सेसिव था x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, तो ये 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 100 अपॉन में 100 दैट इज़ 1, 10 और 10 20 और 1 21। तो ये जो CI बना ये बना 21%। बात समझना। अब देखो पहले वाले में आपको मिल रहा है SI 30%, दूसरे वाले में जो ब्याज मिला है वो मिला है 21%। दोनों ब्याजों का जो डिफरेंस है ये 30% या 21%, दोनों ब्याजों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 9%। और दोनों ब्याजों के डिफरेंस की वैल्यू आपको पता है, जो डिफरेंस है वो कितने रुपए का है, 432। तो 9 बराबर 432 हुआ या नहीं हुआ। तो आपको सम पूछ रहा है 100 की वैल्यू क्या होगी, बनाइए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 432 इंटू 100 अपॉन में 9। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये इससे चला गया, 4 जा हो गया 36, 72 बच गया, और 8 जा होता है 72, तो 4800 रुपये प्रिंसिपल है। ठीक है, देखिए बताइए समझ में आया। कमेंट फास्ट। क्लियर सभी बच्चों को ये सवाल, कोई इसमें परेशानी को दिक्कत हो तो बताओ। सभी को उम्मीद है समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन, है ना।
मैं पहले ही कह रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन को जब भी मैं समझा रहा हूँ तो हर एक क्वेश्चन को ना ध्यान से सुनते समझते हुए चलो, ठीक है, जल्दबाजी नहीं, पहले सुन लो एक बार, और उम्मीद है एक बार का सॉल्यूशन दूंगा समझ में सब आएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए। ये क्वेश्चन भी बढ़िया, आज की क्लास में पहले ही कह रहा हूँ, क्वेश्चन एक से एक बढ़िया जानदार सवाल है, मज़ा आ जाएगा आज की क्लास में क्वेश्चन के भी। चलो अगला सवाल क्या है, इसीलिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैं आपके साथ पहले डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो अगला सवाल है, इन आ क्लास, एक क्लास के अंदर दे आर बॉयज़ की संख्या 16 है और गर्ल्स की जो संख्या है वो 20 है, ठीक है। द वेट ऑफ 60% ऑफ द गर्ल्स, 60% लड़कियों का जो वजन है वो लेस देन और इक्वल टू 30 kg है। तो एक काम ऐसा करते हैं, चलो इसको ऐसे बनाते हैं, यहाँ लिख लिया बॉयज़ और यहाँ लिख देते हैं गर्ल्स। बॉयज़ की जो संख्या है वो है 16, गर्ल्स की जो संख्या है वो है 20। अब आपसे कहा गया 60% ऑफ द गर्ल्स, ठीक है। 60% अगर हम देखें, 20 लड़कियां हैं, 20 में से 60%, 60% का मतलब होता है 3/5, ठीक है ना। या 60% अगर आप देखेंगे 10% की वैल्यू 2, तो 60%, 2 का 6 गुना 12, तो 12 लड़कियां ऐसी हैं जिनका वजन क्या है, लेस देन और इक्वल टू 30 kg, लेस देन और इक्वल टू 30 kg। अब आप खुद ही बता सकते हैं, अगर 20 में से 12 लड़कियां ऐसी हैं जिनका वजन 30 से बराबर या 30 से कम है, तो बाकी जो 8 बची हुई लड़कियां हैं वो ऐसी होंगी जिनका वजन 30 किलो से ज़्यादा होगा। बोलो हाँ या ना। इस बात से एग्री, कोई दर्द परेशानी कुछ नहीं है। कहा गया है एंड द वेट ऑफ, ये 62.5 लिखा हुआ है, 62 1/2%। इतने बॉयज जो हैं आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 kg। अब अगला दर्द ये आया होगा, सर ये 62 1/2 क्या होता है, ये 5/8 होता है, कैसे होता है देख लो। ब्रेक कर लेते हैं, 62 1/2 को मैंने 50% प्लस 12.5% में ब्रेक करा। 50% की मीनिंग 1/2, 12.5 की मीनिंग 1/8। सॉल्व करते हैं, एलसीएम 8, ये 4 + 1 मतलब 5/8। आ गई बात समझ में। 16 बॉयज़ हैं, 16 बॉयज़ में से 5/8 जो हैं, 16 का अगर आप लोग 5/8 करोगे, 5/8 और 16 अगर आपने करा तो कितना आ गया, 10। मतलब 10 बॉयज़ ऐसे हैं जिनका वजन क्या है, 30 से ज़्यादा या बराबर है, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 kg, ठीक है जी। तो 16 में से अगर 10 ऐसे हैं तो बाकी जो 6 होंगे वो ऐसे होंगे जिनका वजन 30 किलो से कम होगा। तुरंत ही हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली। अब आपसे पूछा गया है क्या, कि व्हाट % ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, कितने परसेंट जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, नहीं अच्छा यहाँ पर है, देन द नंबर ऑफ बॉयज़ हैविंग वेट लेस देन 30 kg। तो जो नंबर ऑफ बॉयज़ हैं जिनका वजन 30 किलो से कम है, भाई 30 किलो से कम कितने हैं बॉयज़, 6। ये कितना परसेंट है नंबर ऑफ गर्ल्स जिनका वजन 30 किलो से ज़्यादा है, 30 किलो से ज़्यादा कितने का है, 8 का। तो 6/8, 6/8 कितना परसेंट हो गया, ये 3 और ये 4, 3/4 का मतलब होता है 75%। बताइए क्वेश्चन ठीक था, समझ में आया, बताइए ज़रा, कमेंट फास्ट मेरे प्यारे बच्चों। अच्छे से समझ में आ गया होगा क्वेश्चन सभी को, मुझे ऐसी उम्मीद है, ठीक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं हुआ होगा जो आपको नहीं समझ में आया हो, क्योंकि सेशन में मैं बता ही क्वेश्चन इस तरीके से रहा हूँ कि आपका कोई भी क्वेश्चन स्किप मिस ना हो जाए, आपको ना समझ में आए। देख लो अगला क्वेश्चन पढ़ो, मज़ेदार क्वेश्चन है अगला भी। आज की क्लास में क्वेश्चन थोड़े से ठीक ठीक जा रहे हैं। चलिए बनाइए बच्चे, इसका आंसर क्या आ जाएगा। नेक्स्ट है, अ स्टूडेंट ऑब्टेन इक्वल मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक बच्चे के, चलो इसको भी हम ना क्वेश्चन को पढ़ते चलते हैं और आंसर निकालते चलते हैं। एक स्टूडेंट के फिजिक्स और केमिस्ट्री में मार्क्स बराबर है, भाई बराबर का मतलब ही हो गया, फिजिक्स और केमिस्ट्री के मार्क्स बराबर का मतलब ही हो गया 1:1 रेशो, ठीक है। रेशियो ऑफ द मार्क्स इन केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का जो रेशियो है वो 2 और 3 है। तुरंत तत्काल प्रभाव से रेशियो को इक्वल कर लो। फिजिक्स केमिस्ट्री, केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का रेशियो आ गया भाई कितना, उल्टा n बनाना बताया, 1:2 2, 2:1 2 और ये 3, 2:3 रेशियो, ठीक है। ये बताया ना, p की मल्टीप्लाई c से कर दो, c की c से और c की b से।
या फिर आप देख लो इधर सी कितना है 1 रेशो, नीचे कितना है 2, तो ऊपर वाले में 2 की गुणा कर दो, रेशो आ जाएगा। फिर आपसे कहा कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, सभी को क्लियर है। रेशो ऑफ द मार्क्स इन फिजिक्स एंड मैथ्स, इस बार कहा गया है फिजिक्स में और मैथ्स का जो रेशो है वो 1:2 है। अब दोबारा से थोड़ा हेर फेर करना पड़ेगा। कैसे? इधर भी फिजिक्स है और इधर भी, इधर फिजिक्स का रेशो 2 है, इधर 1 है, तो क्या करो, इसको सेम कर लो, नीचे वाले में 2 की गुणा कर लिया, तो हमारे पास अब फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और मैथ्स का रेशो आ जाएगा। ऊपर तो सही है 2:3, लेकिन यहाँ जब 2 से गुणा करा तो ये 2 और मैथ्स का रेशो 2 × 2 4 बन गया। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अब आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ़ ही हैज़ स्कोर्ड ऑन एग्रीगेट ऑफ 55%, एग्रीगेट 55% का मतलब है एवरेज, मतलब उसके 4 विषयों में जो एवरेज बना है ना, जो उसकी परसेंटेज बनी है वो 55% बनी है। तो आपको बताना है द मैक्सिमम मार्क्स, हर एक सब्जेक्ट के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो सेम है, तो आपको बताना है कितने सब्जेक्टों में इसके जो परसेंट है या स्कोर है वो 60 या 60 से ज़्यादा है, 60 या 60 से ज़्यादा है। अब देखिए आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं, 4 सब्जेक्ट, ठीक है ना, यहाँ लिख देता हूँ 4 सब्जेक्ट्स, और 4 सब्जेक्ट्स का जो एवरेज बना है वो 55 है, 55%। तो अगर 4 सब्जेक्ट का एवरेज 55 है तो 4 का टोटल सम कितना हो गया, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स, टोटल सम कितना हो गया, 55 × 4 कर दोगे, दैट इज़ कितना, 220 नंबर। भाई ऐसे ही रहा होगा ना, 220 इसके टोटल नंबर आए होंगे 4 विषयों में। ऐसे ही तो होता है, फिजिक्स में कुछ है, केमिस्ट्री में कुछ है, बायोलॉजी में कुछ है, तो सबके मिलाकर 220 है, अपॉन में टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 4 हैं, तभी तो इसकी 55 एग्रीगेट परसेंट बन गई, तो 55%। तो बस खत्म क्वेश्चन। अब आप लोग ये कर लो, इन चारों का जो सम है वो 220 है और चारों का आपके पास रेशो लिखा ही हुआ है, तो रेशो को डिवाइड कर लो, ये कितना हो गया, 2 और 2 4, 8 और 1 11, तीनों का सम, चारों का सम 11, तो 11 रेशो बराबर 220 के, 1 बराबर 20, अगर 1 बराबर 20 है तो 2 बराबर 40, 2 बराबर 40, 3 बराबर 60, 4 बराबर 80। ये लीजिए भैया, इनके नंबर आपके सामने, फिजिक्स में इसके 40 नंबर आए हैं, केमिस्ट्री में 40 है, इसमें 60 है, इसमें 80। सवाल था कितने सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें इसके नंबर 60 या 60 से ज़्यादा हैं। भैया 60 ये रहा, 60 से ज़्यादा ये रहा, बायोलॉजी और मैथ्स 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं। खत्म सवाल। ऐसे आप लोग कर सकते हो सवाल। क्लियर? एग्री हो सभी बच्चे? कमेंट करके बता दो क्लियर सभी को, कमेंट फास्ट। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, समझने वाला है और आप समझदार भी हैं तो समझ में आया भी होगा। बताइए क्लियर? चलिए तो अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो बिटवीन द लेंथ एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट 1:3, रेशियो बिटवीन एल एंड बी निकालना है। देखिए आपको लेंथ का और पेरीमीटर का रेशियो आपको गिवन है 1:3। अच्छा आप सभी बच्चे एक चीज़ जानते हो, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, लेंथ अपॉन में पेरीमीटर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी होता है, मतलब 2l + 2b बराबर 1/3 है। रेशियो निकालता हूँ, ये हो गया 3l = 2l + 2b, 3l में से 2l जाएगा तो l बराबर 2b, बस खत्म क्वेश्चन। l और b का रेशियो 2 रेशियो, और l और b का रेशियो निकालना है 2:1, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। बताइए क्लियर? कमेंट फास्ट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल पढ़िए ध्यान से, दीजिए आंसर। इफ़ x, y एंड z आर चूजन फ्रॉम 3 नंबर, अगर आप x, y और z को चूज़ कर रहे हैं इन 3 नंबरों में से, और 3 नंबर क्या हैं, -3, 1/2 और 2, ये 3 संख्या हैं, इन 3 संख्याओं में से आपको x, y और z को चूज़ करना है। कोई भी x, y, z आप अपनी तरफ से चूज़ करिए जो आपका मन करे, लेकिन व्हाट इज़ द लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, ये जो एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन की सबसे लार्जेस्ट वैल्यू क्या हो सकती है, ये बताइए। आप x, y, z अपनी तरफ से कुछ भी चूज़ कर लीजिए जो आपका मन करे, लेकिन आपको क्या चाहिए, आपको इस वाले एक्सप्रेशन की लार्जेस्ट वैल्यू सबसे ज़्यादा क्या हो सकती है, ये आप बताइए फटाफट से। कोई भी वैल्यू लीजिए आप, x की वैल्यू को कुछ भी रख लो, y कुछ भी रख लो, z कुछ भी रख लो, तो बताइए सबसे ज़्यादा क्या इसका आंसर बन सकता है।
देखिए बच्चों, जो मुझे समझ में आ रहा है कैसे आप लोग वैल्यू पुट करो। ऐसा करते हैं भाई, यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी है। अब अगर ये माइनस की वैल्यू को आप x या y की जगह पर रखोगे तो एक्सप्रेशन माइनस में आ जाएगा। लेकिन अगर मैं इस वैल्यू को z स्क्वायर रख देता हूँ, मतलब इसको अगर मैं z मान लेता हूँ, z की वैल्यू को -3 मान लेता हूँ, तो z का स्क्वायर करोगे तो z का स्क्वायर करने पर ये -3 पॉजिटिव का 9 बन जाएगा। बात समझ में आई? तो ठीक है, एक्स वाई जेड में समझ में आ गया, एक्स वाई और जेड है। जेड तो कन्फर्म है, 3 हो गया, -3 हो गया। वाई और एक्स ले लो, ये वैल्यू 1/2 है। एक काम करता हूँ, अगर देखो 1/2 रखोगे एक्स की वैल्यू को, तो ये 1/2 रखने पर ये 1/2 ये नीचे डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड होने पर ये नंबर को घटाएगी। लेकिन अगर वहीं आप y की वैल्यू को 1/2 रखोगे तो यहाँ 1/2 दो, ये वाला 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो y की वैल्यू को मैं 1/2 रख लेता हूँ और x की वैल्यू को मैं 2 रख लेता हूँ। बस इतना काम कर लो, खुद देख के बताओ समझ में आया या नहीं। बताइए, क्लियर? क्लियर है? चलो ठीक है, आप लोग बता रहे हैं, ठीक है भाई, आप लोगों के कमेंट भी सही जा रहे हैं। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो। अब जब आप x की वैल्यू रखोगे तो ये 2 हो गया, अपॉन में y की वैल्यू क्या रखोगे, 1 अपॉन में यहाँ 2 हो गया, इंटू अब z का स्क्वायर -3 का स्क्वायर कर लो तो ये हो गया 4 × 9 दैट इज 36। तो 36 इसका राइट आंसर जा रहा। बताइए, ठीक है? ये लीजिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। नेक्स्ट भी बड़ा आसान क्वेश्चन है, खुद देखो एक बार समझो। a³ - b³ बराबर 56, a - b बराबर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a² + b²? आप लोगों को 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, खुद बनाओ। फॉर्मूला यूज़ करना है फॉर्मूला यूज़ करो, फॉर्मूला नहीं यूज़ करना फॉर्मूला ना यूज़ करो। बाकी मुझे लग रहा है फॉर्मूले यूज़ करने की ज़रूरत है तो कर लो, वरना बिना फॉर्मूले के भी क्वेश्चन ख़त्म होते हैं, इस बात को भी समझिए। चलिए, मेरे ख्याल से दिमाग लग गया होगा इस क्वेश्चन में। चलो देखो यार, मैंने इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज़ देखा कि भाई दो नंबर जिनका क्यूब का डिफरेंस करने पर 56 आ रहा है, दो नंबरों का डिफरेंस 2 आ रहा है। मेरे दिमाग में तुरंत आ गया भाई 56 किसके आसपास का है, किसका डिफरेंस करके आएगा। तो मैंने ये देखा कि अगर मैं 64 - 8 करता हूँ, मतलब कहने का 64 का मतलब अगर मैं 4 का क्यूब माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब करता हूँ तो बात बन रही है। ख़त्म क्वेश्चन। भाई a³ - b³ होना चाहिए ना 56 के बराबर। तो a³ का मतलब 4 का क्यूब माइनस यहाँ पर 2 का क्यूब करा तो ये कितना आ गया, ये 56 ही आ रहा है। कैसे? 64 - 8 बराबर 56। ठीक है, और a - b मतलब उन दोनों नंबरों का डिफरेंस 2 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 4 - 2 2 ही होता है। तो कंफर्म हो गया कि a और b की जो वैल्यू है वो 4 और 2 है। और अगर ये वैल्यू आ गई समझ में, तो a² मतलब 4 का स्क्वायर 16 + b² 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़कर 20। ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द राइट आंसर। बताइए, क्लियर सभी को? कमेंट फास्ट। चलिए बच्चों, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सभी को ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा, और आज के क्लास में सेशन में जो क्वेश्चन करवाए वो सारे क्वेश्चन भी आपको अच्छे लगे होंगे। ठीक, एक बार कमेंट करके मुझे बताइए कि आज का सेशन बच्चों कैसा लगा। आज की क्लास में ये कुछ क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस करें, और उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन अच्छे आपको लगे होंगे। कमेंट फास्ट से कैसे आज का सेशन कैसा लगा, और एक बार मैं फिर दोबारा से आपको थोड़ा बता देता हूँ
क्लासेस के बारे में बच्चों, हेलो टीचर्स इसी यूट्यूब चैनल पर 1 बजे मेरी क्लास होती है। मेरे मैथ्स का क्लास का टाइम 1 बजे है और अनअकैडमी ऐप पर स्पेशल क्लास का जो मेरा टाइम है वो 3 बजे है। तो आप लोग दोनों क्लासेस को अटेंड करेंगे। मेरा नाम निखिल शर्मा है, जो बच्चा नहीं जानता। ठीक है, तो चलिए बच्चे, इट्स ऑल अबाउट योर टुडे सेशन। आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं और अब आपके साथ मुलाकात होगी अगले दिन। ठीक है, बस लास्ट में जाते हुए जिन बच्चों ने सेशन को लाइक नहीं करा, सेशन लाइक करना, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करो और नए बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए तो अपनी आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। अब मुलाकात करूँगा कल आपके साथ। तब तक अच्छे से पढ़ाई करो, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय मेरे प्यारे बच्चों।